नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज क्रिएटर बॉय, जहां मिलती है झारखंड की हर बड़ी और सटीक जानकारी। राजनीति हो या खेल, मनोरंजन हो या आपके शहर की खबरें, सब कुछ तेज, भरोसेमंद और साफ अंदाज में। तो चलिए शुरू करते हैं 25 फटाफट खबरें 10 मिनट में, सिर्फ न्यूज क्रिएटर बॉय पर। रांची के बिल्डर राफे कमाल से राहुल दुबे गिरोह ने 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है। पैसा नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। पंडरा की जमीन को लेकर उन्हें लगातार डराया गया। मोबाइल पर मैसेज और रेकी वीडियो भेजा गया। राफे कमाल ने अरगोड़ा थाना में केस दर्ज कराया। पुलिस जांच कर रही है। झारखंड में बच्चों के लापता होने की घटनाएं बढ़ रही हैं। पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर थाना क्षेत्र के उलीबेड़ा गांव से 2 सगे भाई लापू और डिब्रू खेलते समय गायब हो गए। काफी खोजबीन के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। बच्चों के माता पिता का निधन हो चुका है। परिजनों ने थाना में शिकायत देने की तैयारी की है। देवघर में बसंत पंचमी को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी। बैद्यनाथ मंदिर में भारी भीड़ को देखते हुए वीवीआईपी और आउट ऑफ टर्न दर्शन पर रोक रहेगी। केवल शीघ्र दर्शन कूपन मिलेगा, जिसकी कीमत 600 रुपए होगी। सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल और बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जा रही है। जालंधर नगर निगम में 1196 फोर्थ क्लास कर्मचारियों की पक्की भर्ती के लिए भारी आवेदन आ रहे हैं। अब तक 2400 से ज्यादा फॉर्म जमा हो चुके हैं। निगम ने एजेंटों से सावधान रहने की अपील की है। यूनियन ने वाल्मीकि समाज को भर्ती में प्राथमिकता देने की मांग की है, नहीं तो आंदोलन की चेतावनी दी है। झारखंड में कोचिंग सेंटरों को नियंत्रित करने वाला कानून लागू होने जा रहा है। राज्यपाल ने कोचिंग सेंटर विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। 50 से अधिक छात्रों वाले सेंटरों का रजिस्ट्रेशन, फीस जानकारी, ऑडिट और नियमों का पालन जरूरी होगा। नियम तोड़ने पर 10 लाख तक जुर्माना और रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है। बोकारो के सेक्टर 4 में डीपीएस स्कूल की तेज रफ्तार बस ने भेलपुरी विक्रेता धनेश्वर यादव को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद लोगों ने सड़क जाम किया। पुलिस ने बस चालक को गिरफ्तार किया। स्कूल प्रबंधन ने पत्नी और एक बेटे को नौकरी तथा दूसरे बेटे की पढ़ाई का खर्च उठाने का वादा किया है। बस मालिक 2 लाख और इंश्योरेंस की राशि देगा। झारखंड में छात्रों की संदिग्ध मौत के कई मामलों की जांच सीबीआई कर रही है। सफायर स्कूल के छात्र विनय महतो और डीपीएस छात्र अंतरिक्ष शनिग्रही के मामलों में अब तक नतीजा नहीं निकला है। वहीं बूटी बस्ती बीटेक छात्रा दुष्कर्म हत्या केस में सीबीआई ने आरोपी राहुल राज को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की थी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने कक्षा 8, 9 और 11 की परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी है। सभी परीक्षाएं ओएमआर शीट पर होंगी और 15 मिनट अतिरिक्त समय मिलेगा। कक्षा 8 की परीक्षा 24 फरवरी, कक्षा 9 की 28 फरवरी और 2 मार्च को होगी। कक्षा 11 की परीक्षा 25 से 27 फरवरी तक चलेगी। एडमिट कार्ड तय तारीख से वेबसाइट पर मिलेंगे। आंतरिक मूल्यांकन अंक ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे। जामताड़ा पुलिस ने साइबर ठगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना पर नारायणपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर आरोपियों को पकड़ा गया। आरोपी फोन पे के जरिए लोगों से ठगी कर रहे थे। पुलिस ने उनके पास से 7 मोबाइल और 7 सिम कार्ड बरामद किए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने ठगी की बात स्वीकार की है। साहिबगंज के राजमहल उपकारा में हत्या के मामले में बंद कैदी मंसूर शेख ने जेल के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या की कोशिश की। अन्य कैदियों ने समय रहते देख लिया, जिससे उसकी जान बच गई। गंभीर हालत में उसे पहले राजमहल अस्पताल और फिर सदर अस्पताल रेफर किया गया है। मंसूर शेख अपने भाई की हत्या के आरोप में 5 साल से जेल में बंद है। गणतंत्र दिवस 2026 पर झारखंड के 2 एनएसएस स्वयंसेवक नई दिल्ली में विशिष्ट अतिथि बनेंगे। रांची विश्वविद्यालय के अतुल कुमार और नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय की प्रतिमा कुमारी का चयन हुआ है। वे राष्ट्रपति के ध्वजारोहण के साक्षी बनेंगे। पूरे देश से 100 स्वयंसेवकों का चयन हुआ है। ये झारखंड के लिए गर्व की बात है। झारखंड भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू 23 जनवरी को बसंत पंचमी के दिन पदभार ग्रहण करेंगे। प्रदेश कार्यालय में पूजा के बाद बाबूलाल मरांडी से कार्यभार लेंगे। इसके बाद 24 और 25 जनवरी को वे राज्य के कई जिलों का दौरा करेंगे, जहां कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत कार्यक्रम होंगे। देवघर, दुमका, जामताड़ा और धनबाद शामिल हैं। पलामू में वन विभाग और वाइल्ड लाइफ टीम ने छापेमारी कर 1200 ग्राम सांप का जहर और पेंगोलिन का कंकाल बरामद किया था। जहर जांच के लिए देहरादून भेजा गया है। इसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 80 करोड़ बताई गई है। मामले में 10 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और नेटवर्क झारखंड, बिहार व छत्तीसगढ़ से जुड़ा मिला।
झारखंड से 2026 में 2 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होंगे। एक सीट पहले से खाली है और भाजपा सांसद दीपक प्रकाश का कार्यकाल जून में खत्म हो रहा है। कांग्रेस एक सीट पर दावा कर रही है। इंडिया ब्लॉक के पास दोनों सीट जीतने की संख्या है, लेकिन सवाल है कि जामुमो कांग्रेस को एक सीट देगा या दोनों पर अपना उम्मीदवार उतारेगा। अंतिम फैसला हेमंत सोरेन को लेना है। हजारीबाग के चौपारण थाना क्षेत्र में पुलिस और वन विभाग ने अवैध अफीम की खेती के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना पर ड्रोन की मदद से छापेमारी कर लगभग 70 एकड़ में लगी अफीम की फसल नष्ट की गई। मौके से 15 डिलीवरी पाइप मिले। पुलिस खेती करने वालों की पहचान कर NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई करेगी। हाल के दिनों में करीब 100 एकड़ अफीम की फसल नष्ट की जा चुकी है। रांची में अंश और अंशिका की सकुशल बरामदगी के बाद बच्चा चोरी के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस ने अब तक 16 आरोपियों को गिरफ्तार कर 52 बच्चों को रेस्क्यू किया है। यह गिरोह बच्चों को चोरी कर भीख, चोरी और देह व्यापार में इस्तेमाल करता था। नेटवर्क झारखंड, बिहार, यूपी और बंगाल तक फैला है। पुलिस की SIT जांच जारी है और DNA टेस्ट के जरिए बच्चों के असली परिजनों की पहचान की जाएगी। जमशेदपुर के पूर्वी सिंहभूम जिले की 55 पंचायतों में साफ सफाई की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। बागबेड़ा जैसे इलाकों में जगह जगह कचरे के ढेर और गंदी नालियां हैं। स्वच्छ भारत अभियान का पंचायतों में असर नहीं दिख रहा। नगर निकाय वाले क्षेत्रों में सफाई है, लेकिन पंचायत इलाकों की अनदेखी हो रही है। लोग बदबू और गंदगी में रहने को मजबूर हैं। झारखंड में स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत करने के लिए सभी विधानसभा क्षेत्रों में 245 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट BPHU स्थापित किए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बताया कि इससे ब्लॉक स्तर पर इलाज, जांच और रोग निगरानी बेहतर होगी। इसका सबसे ज्यादा लाभ आदिवासी और दूर दराज क्षेत्रों को मिलेगा। सरकार का लक्ष्य स्वास्थ्य व्यवस्था को आधुनिक और जन केंद्रित बनाना है। धनबाद के बरोरा थाना क्षेत्र के हरिणा बाजार में जल जमाव और नाली के गंदे पानी से परेशान दुकानदारों ने मेन सड़क जाम कर विरोध किया। सड़क जाम से घंटों यातायात बाधित रहा। दुकानदारों का कहना है कि गंदगी से व्यापार प्रभावित हो रहा है। प्रशासन ने समाधान का आश्वासन दिया, जिसके बाद जाम हटाया गया। गुमला में ACB ने चैनपुर थाना प्रभारी शैलेश कुमार को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। शैलेश कुमार ने महज 2 दिन पहले ही थाना प्रभारी का पद संभाला था। आरोप है कि उन्होंने पूर्व थाना प्रभारी के साथ मिलकर एक गरीब व्यक्ति से अवैध वसूली की। शिकायत के बाद ACB ने जाल बिछाकर कार्रवाई की, जिससे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। गोड्डा में जज की पत्नी वंदना कुमारी पर हुए गोलीकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। जांच में पता चला कि हत्या की साजिश उनके पति जज संतोष कुमार शाह ने रची थी। पति ने 2 लाख रुपये देकर सुपारी दी थी। पुलिस ने बिहार के भागलपुर से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर हथियार बरामद किए हैं।